तो आज हम करेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड किसकी विद मेटल, ठीक है। मेटल के साथ एसिड की क्या रिएक्शन होती है। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब आपको मैंने बताया था कि हाइड्रोजन गैस जो है, ये देखिए ये मेटल है, ठीक है, और ये किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट बेटे कौन सा है ये, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है। तो क्या बना रही है, जिंक सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रही है। अब देखिए बच्चे, जो रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है, ये है हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज की कटरीना मांगे कार, ठीक है, कटरीना कार मांगे अल्टो जिन फरारी, फिर एच तक, मतलब हाइड्रोजन से ऊपर के जितने भी मेटल है वो सारे किसके साथ रिएक्ट करेंगे बेटे, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, और हमें क्या देंगे, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और आपको पता है हम हाइड्रोजन गैस की कैसे टेस्टिंग करते हैं, हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉप साउंड के साथ, जैसे गुब्बारा फटता है ना, एक मतलब अजीब सी साउंड होती है पॉप साउंड, ठीक है, वैसे ही क्या है कि हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ निकलती है। और अगर हम उसके पास बर्निंग कैंडल लेके जाएं तो वो क्या करेगा, उसको बर्निंग कैंडल को क्या करते हैं, बुझा देगा और खुद क्या जलने लग पड़ेगा, है ना। ये है हाइड्रोजन गैस की पहचान। अब सेकंड बात बेटे, जब हम लोग बात कर ही रहे हैं कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, तो हम लोग जो है बेस की भी बात कर लेते हैं ना, लगे हाथों, ठीक है। तो देखिए अब बेस, अब जिंक क्या है बेटे, सिर्फ जिंक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन, हर बार बेटे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो है मतलब बेस, ठीक है, बेस के साथ कौन सी मेटल रिएक्ट करती है, बेस के साथ ओनली वन मेटल रिएक्ट करती है जो क्या है जिंक, ठीक है, और कोई भी मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करती है। अब देखिए जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है बेटे, बेस है, तो ये क्या बनाएंगे, सोडियम जिंकेट, क्या बनाती है, सोडियम जिंकेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हर बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बेस के साथ कौन सी गैस रिएक्ट करती है और किसकी फॉर्मेशन होती है, तो किसकी होती है, सोडियम जिंकेट की फॉर्मेशन होती है, और साथ में कौन सी गैस निकलती है, बेस में भी कौन सी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो बच्चे ये हुई बात रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड एंड बेस। अब नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम, सॉरी क्या बोलते हैं, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट। अब देखिए बेटे मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट से भी तो कार्बन की साउंड आ रही है ना, और हाइड्रोकार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट से भी किसकी साउंड आ रही है, कार्बन की, CO2 की, है ना। तो जब हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं एसिड से तो क्या रिलीज करते हैं, है ना। तो देखिए जब ये क्या है, सोडियम कार्बो मतलब सोडियम कार्बोनेट क्या है, मेटल कार्बोनेट है ना, तो सोडियम क्या है मेटल, और कार्बोनेट में क्या है CO3 प्लस 2HCl, डाइल्यूट HCl के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, सोडियम क्लोराइड देगा, साथ में H2, साथ में CO2। तो क्या रिलीज करता है, जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है, रिएक्ट करती है एसिड के साथ तो क्या रिलीज करती है, वो एक तो सॉल्ट की फॉर्मेशन करती है, जैसे कि आप देख रहे हो बेटे NaCl, और साथ में हाइड्रोजन, और साथ में वाटर की, और साथ में किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, है ना। तो क्या रिलीज करती है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये हुई बात क्या बोलते हैं, मेटल कार्बोनेट। अब मेटल हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी जब HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाते हैं, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बेटे जो कि है कि टेस्ट फॉर CO2, मतलब हमें कैसे पता चलेगी CO2 कहीं से पास हो रही है। तो बच्चे CO2 क्या करती है, मिल्की कर देती है पानी के कलर को, मतलब पानी का कलर कैसा बना देती है, दूधिया बना देती है ना, दूध की तरह बना देती है। तो देखिए जब जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CO2 जो कि क्या है लाइम वाटर, जब इसके साथ CO2 पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है जो कि क्या है व्हाइट प्रेसिपिटेट, मतलब CO2 गैस कैसे निकलती है, जब हम लोग उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ पास करवाते तो वो क्या करती है, कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाती है जो कि पानी के कलर को कैसा कर देती है, दूधिया कर देती है। इससे हमें पता चल जाता है कि CO2 गैस क्या हो रही है, निकल रही, इवॉल्व हो रही है ना। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।